हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर की, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में आपके सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की, और आपके लगभग सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे जो इस एग्जाम में यूजफुल रहेंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है आपके इमैक्युलेट। अब सबसे पहले प्रश्न कौन से हैं? तो पहले प्रश्न है सिनोनिम्स के। इसके हैं सिनोनिम्स के प्रश्न कर रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। उनके प्रश्न अपन सबसे पहले कर रहे हैं। 10 के करीब प्रश्न इसके करेंगे, फिर अलग टॉपिक लेंगे अपन, है ना। तो इमैक्युलेट की बात करें तो इमैक्युलेट का हिंदी में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विशुद्ध। क्या मतलब होता है? विशुद्ध, या इसी को कह सकते हैं अपन बेदाग। अब इसका आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। अब प्रत्येक ऑप्शन का मैं सिनोनिम यहाँ पर नहीं बताऊंगा, इसकी मैं एक स्पेशल पीडीएफ आपको बनाकर दे दूंगा जिसमें हिंदी अर्थ भी होगा और उसमें 5-7 हर वर्ड के सिनोनिम दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इमैक्युलेट की। तो इमैक्युलेट का क्या हो जाएगा? तो फ्लॉलेस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका मतलब भी क्या होता है? विशुद्ध या बेदाग होता है। एक्यूमेन की बात करें तो इसका मतलब होता है कुशाग्रता। क्या मतलब होता है? कुशाग्रता हिंदी में। सॉलिसिट की बात करें तो इसका मतलब होता है विनती करना या मांगना। बेनवोलेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है उदार या दयालु। क्या मतलब होता है? उदार या दयालु। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव की बात करें तो यहाँ पर भी इम्पल्सिव का आपको क्या बताना है? सिनोनिम यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो सिनोनिम आपको क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव का सबसे पहले तो आपको हिंदी में मतलब लगभग ध्यान होना ही चाहिए। तो इम्पल्सिव का मतलब होता है आपके आवेशपूर्ण। क्या मतलब होता है? आवेशपूर्ण। आवेशपूर्ण। अब आवेशपूर्ण का मतलब और किसमें है? तो यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रेकलेस। क्या हो जाएगा? रेकलेस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, जिसका मतलब भी क्या होता है? आवेशपूर्ण होता है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग का होता है वंशज। क्या होता है? वंशज होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपके दूसरा ऑप्शन है इक्विवोकल। तो इक्विवोकल की बात करें तो इसका मतलब होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध होता है। इसी प्रकार अगर बात करें ट्राइवियल की, तो ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ या महत्वहीन। क्या होता है? महत्वहीन इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, इन सभी के आपको सिनोनिम मिल जाएंगे उस पीडीएफ में। ठीक है, अगला प्रश्न है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक या निंदा, जिसको अपन कह सकते हैं। तो अपमानजनक। अपमानजनक इसको कहते हैं। डेरोगेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अपमानजनक। अब आपको क्या बताना है? इसका सिनोनिम बताना है। तो डेरोगेटरी सिनोनिम की अगर बात करें तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके हार्टफुल। क्या हो जाएगा? हार्टफुल। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ट्रीचरस। ट्रीचरस की बात करें तो इसका मतलब होता है कपटी, या जो छल करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? कपटी कहते हैं। कैलस की बात करें तो इसका मतलब होता है निर्दयी या कठोर। क्या मतलब होता है? निर्दयी या कठोर इसका मतलब होता है। आगे बात करें ऑथेंटिक की, तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? प्रमाणिक। क्या मतलब होता है? प्रमाणिक इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अनकौथ। अनकौथ की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चौथा प्रश्न, इसका भी आपको क्या बताना है? सिनोनिम ही बताना है। तो इसका हिंदी में मतलब होता है असभ्य। क्या मतलब होता है? असभ्य, जिसको अपन भद्दा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या बताना है? सिनोनिम आपको बताना है। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बुरिस। क्या हो जाएगा? बुरिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन जो आपके दे रखा है सपोरियस, इसका मतलब होता है नकली। क्या होता है? नकली। ठीक है, फैब्रिकेट की बात करें तो फैब्रिकेट का मतलब होता है रचना। रचना वो रचना बनाना नहीं, जालसाजी करने वाली रचना है। और जुडिशियस की बात करें तो इसका मतलब होता है न्याय संगत। क्या मतलब होता है? न्याय संगत इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है सेकर्ड। सेकर्ड की बात करें तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है पवित्र। क्या मतलब होता है? पवित्र होता है। और पवित्र का मतलब इसमें किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। हॉली रिवर अपन कहते हैं ना, गंगा इज हॉली रिवर। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दे रखा है आपके, अगला ऑप्शन देखो, ओमनियस। ओमिनियस की बात करें तो ओमिनियस का मतलब होता है आपके अशुभ। क्या होता है? ओमिनियस का मतलब होता है अशुभ। कैलेमिटी की बात करें तो कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा। क्या? आपदा। और अपन बात करें फ्रियोलिस की, तो इसका मतलब भी क्या होता है? तुच्छ या ओछा।
तुच्छ, जिसका अपन ने अभी बात की थी महत्वहीन, वही इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके साइकोफेंट। साइकोफेंट की अगर बात करें तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चापलूस। क्या मतलब होता है? चापलूस इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, इसको अपन नीच कह सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके साइकोफेंट का। अब आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा, टोडी हो जाएगा, यस मैन। ये यस मैन ध्यान रखना, ये चापलूस का होता है, पैरासाइट का होता है। तो यहां पर आपके ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वनरेबल। वनरेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है आदरणीय। वनरेबल का मतलब क्या होता है? आदरणीय, जिसको अपन पूजनीय कहते हैं या पूज्य कहते हैं, तो वो होता है वनरेबल का मतलब। अब इसका आपके सिनोनिम, तो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, रिस्पेक्टेड का मतलब भी आदरणीय होता है, तो रिस्पेक्टेड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इनवाइटेबल की। तो इनवाइटेबल का मतलब क्या होता है? अवश्यम भावी, जिसको अपन कहते हैं अवश्यम भावी। क्या कहते हैं? अवश्यम भावी हिंदी में कहते हैं। और बात करें कॉन्सेप्ट की, तो इसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना। क्या? कोई भी बात है उसको स्वीकार कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार लेनेंट की बात करें तो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? तो इसका मतलब होता है उदार या दयालु, जो अभी अपन ने बात की थी। ठीक है, उदार या दयालु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फीबल। ये आया हुआ प्रश्न है भाई, फीबल, इसको ध्यान रखना। फीबल, तो फीबल की बात करें तो फीबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो फीबल का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फीबल का मतलब होता है कमजोर। क्या मतलब होता है? कमजोर मतलब होता है इसका हिंदी में। और कमजोर का आपको यहाँ पर सिनोनिम कौन सा दिखाई दे रहा है? तो वीक आपको दिखाई दे रहा है। पेसिफाई की मतलब करें, पेसिफाई की बात करें यहाँ पर, तो पेसिफाई का हिंदी में मतलब क्या होता है? तो पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना या संतुष्ट करना। क्या मतलब? अपन शांत करना इसको कह सकते हैं, या अपन इसको संतुष्ट करना भी इसको कह सकते हैं। संतुष्ट करना। अगला प्रश्न है, यानी कि अगला ऑप्शन है हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है? ये हॉटी वो नहीं है, इसका मतलब होता है अभिमानी। क्या मतलब होता है? अभिमानी। कॉर्पोरल की बात करें तो कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक। क्या मतलब होता है? शारीरिक। ठीक है, ये आपके अपन ने बात की है सिनोनिम्स की। किसकी? सिनोनिम्स के 8 प्रश्न अभी तक अपन ने किए हैं, और इसकी जो पीडीएफ है, डिटेल्ड पीडीएफ, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी, है ना। अब देखो, अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्नों में आपके अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है व्हाट अम्यूज्ड यू। व्हाट अम्यूज्ड यू। एक मिनट साथियों, अपन अभी बात करते हैं इसकी। तो व्हाट अम्यूज्ड यू का मतलब यहां पर आपको क्या करना है? आपके व्हाट अम्यूज्ड यू, इसका पहला ऑप्शन, एक मिनट, इसका पहला ऑप्शन देख रहा है व्हाट अम्यूज्ड यू, सेम टू सेम दे रखा है। दूसरा ऑप्शन यहां पर इसका क्या दे रखा है? व्हाट आर यू अम्यूज्ड। क्या दे रखा? व्हाट आर यू अम्यूज्ड। अगला ऑप्शन है आपके बाई व्हाट वर यू अम्यूज्ड। और चौथा ऑप्शन है बाई व्हाट हैव यू बीन अम्यूज्ड। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बाई व्हाट वर यू अम्यूज्ड। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है आई हैव 100 पेन्स। आई हैव 100 पेन्स। तो इसमें आपको पता होगा, आर्टिकल चुनना है आपको। तो आई हैव 100 पेन्स की बात करें तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा आपके कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 से पहले किसका यूज होगा? तो कुछ गिनती वाले शब्द, जैसे यहाँ पर 100 दे रखा है, इसी प्रकार के आपके कौन सा आ जाए? 1000 आ जाए। इसी प्रकार आपके कौन सा आ जाए? मिलियन आ जाए। इसी प्रकार आपके डजन आ जाए। और इसी प्रकार आपके क्या आ जाए? कपल आ जाए। तो इन सभी से पहले आपके कौन सा आर्टिकल यूज होता है? ए आर्टिकल यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इट वॉज क्विट इम्पॉसिबल टास्क। इट वॉज क्विट इम्पॉसिबल
टास्क। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके यहाँ पर इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल को ई से लिखेंगे तो कौन सा आएगा, एन आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा और कौन कौन से शब्द हैं, तो जैसे अगर अपन बात करें मैनी है, रेदर देन, रादर की बात करें, और क्विट इसमें आया ही है, क्विट की बात करें, सच की बात करें, इन सभी के बाद में यदि सिंगुलर नाउन आता है तो इनके साथ आपके कौन सा आर्टिकल यूज होता है, ए या एन का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ही इज, यहां पर आएगा इज, ही इज होगा, ही आई ए नहीं होगा, यहां पर ही इज है। ठीक है, ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर्स, ही इज द स्ट्रोंगर, यहां पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द का यूज होगा। तो द का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहां पर कंपेरेटिव डिग्री आ रही है, इस कारण आपके कौन सा यूज होता है, द का यूज होता है। स्ट्रोंगर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके द, है ना, द आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। तो यहां पर आपको पता है कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, रिच है, पुअर है, इनके बाद यदि आपके कौन सी आ जाए, प्लूरल वर्ब आ जाए, तो इन एडजेक्टिव के पहले आपके द आर्टिकल का यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द आर्टिकल, सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ऑनेस्ट यहाँ पर आया ही है, इसकी जगह यदि कौन सा आ जाए, रिच आ जाए, और उसके बाद में क्या आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। रिच है, इसी के साथ क्या आ जाए, पुअर आ जाए, तो ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके, अब देखो इसमें कौन सा नॉलेज होगा। तो नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज आपके अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसमें आपके इसका मतलब यहां पर कौन सा आ रहा है, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, क्या, खतरनाक, क्या खतरनाक, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान मतलब ए लिटर। तो कौन सा, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डेज। तो यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल आपके कौन सा आएगा, डेज आपके क्या है, डेज आपके काउंटेबल नाउन है, डेज क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर किसका यूज होगा, फ्यू का यूज होगा, यानी कि ए फ्यू यहां पर आएगा। ठीक है, डॉक्टर ने कुछ दिन के आराम करने की सलाह यहां पर दी है, तो कौन सा आ जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट, ए फ्यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वाटर, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज फिनिश्ड बाय हिम। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, वाटर यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था, तो ये डेफिनेट है, और यहाँ पर डेफिनेट है तो कौन सा होगा, द लिटिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू देयर इज, आई कैन नॉट प्रिपेयर यानी कि नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो यहाँ पर दूध क्या है, इन द जग, जग में दूध क्या, ना के बराबर है, देयर इज लिटिल, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पर बनेगा लिटिल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस इंडिया। तो यहां पर बिल्कुल सिंस से पहले क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सिंस के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब आती है, ये आपको ध्यान है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यहां पर कौन सा है, हैव नॉट सीन में, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सिंस के बाद कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कौन सी फॉर्म आएगी, लेफ्ट, तो लेफ्ट किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट बाय कंट्रोवर्सी, क्या है, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट बाय कंट्रोवर्सी। तो वैक्सीन व्हेन हिट से स्पष्ट है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, वैक्सीन व्हेन हिट से, इससे अपनों को पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, कौन सा है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो यहां पर आपके कौन सा ऑप्शन, मार्केट इज तो आएगा नहीं, ना है जाएगा, ना
हैव आएगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट के सारे। आएगा कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉज डॉक्ड। आगे बढ़ते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राम हिज डिग्री। तो बाई के साथ क्या आया है? बाई के साथ आया है दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां पर आया है। तो आपके ये क्या है? एडवर्बियल से। तो यहां पर नेक्स्ट ईयर आ गया ना, तो नेक्स्ट ईयर से पता चल रहा है अपने को। तो यहां पर हिज डिग्री, हिज डिग्री, तो इसमें फ्यूचर किस में है? तो फ्यूचर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये तीनों ही नहीं होंगे। विल हैव टेकन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, वी टॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली टाइम। तो टाइम के साथ आपके कौन सा हो जाएगा? एग्जैक्टली आया है, यानी कि समय पर, बिल्कुल समय पर, तो ऑन टाइम। समय से पहले आता तो इन आता, तो यहां पर बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ही थ्रू द बॉल द वेल। ही थ्रू द बॉल, तो यहां पर इनटू नहीं आएगा। इनटू का अर्थ होता है अंदर आता हुआ, अंदर आना या अंदर आता हुआ। तो लेकिन यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी कि यहां पर कौन आया है? थ्रू आया है। थ्रू का फॉर्म होती है थ्रो। थ्रो के साथ आपके इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, तो आदेशात्मक है, तो कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज क्या करेगा? कमांड देगा। कमांड क्या देगा? तो यहां पर देखो, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो बिल्कुल आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें आपके वर्ब नहीं बदलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे सी ऑप्शन में देखो, जज कमांडेड दैट द फर्स्ट विटनेस बी कॉल्ड। ठीक है, तो यहां पर आपके ये कॉल्ड आ रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। और ए में आपके ऑब्जेक्ट है ही नहीं। द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो यहां पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, तो इसका बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? तो सी सेड टू, यहां पर क्वेश्चन आया है, तो यहां पर आपको पता है कि कौन सा आएगा? आस्क्ड आएगा। क्या आएगा? आस्क्ड। तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? टोल्ड वाला कट जाएगा, फिर क्या बनेगा? सी आस्क्ड द गर्ल। तो यहां पर तो ठीक है, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। अब क्या बनेगा? अब इसमें जुड़ेगा, ये क्या है? डिड है, तो यहां पर इफ लगेगा या वेदर लगाओ। तो इफ बिल्कुल किस में आया है? तो ए ऑप्शन तो कट गया, बचा बी और सी। इफ सी डिड दैट, इफ सी हैड डन दैट। तो यहां पर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सही है? तो यहां पर आपके बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। तो पास्ट परफेक्ट किस में है? इसमें है हैड डन में। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या बनेगा? द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड said said that he might life long and prosper। तो बिल्कुल करेक्ट यही, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है, तो मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। मे है ये किस में चेंज होगा? माइट में चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ही सेड यहां पर ought नहीं होगा, इट होगा।
ought नहीं, it used to be a lovely quiet street, तो बिल्कुल इसका क्या बनेगा, he said that it used to be a lovely quiet street, he said that, एक that लगेगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। said के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए said नहीं बदलेगा, और इट एक आपके पता है आपको कि क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये भी नहीं बदलेगा, तो ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हार्डली हैड ही डन हिज वर्क, हार्डली हैड ही डन हिज वर्क आई केम, तो यहां पर आपके क्या आया है, एक शब्द आया है हार्डली, हार्डली के बाद कनेक्टिव वर्ड व्हेन ही आता है, आपको पता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्डली, हार्डली के बाद हेड आया है, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वी थर्ड, और ऑब्जेक्ट और व्हेन, व्हेन के बाद कुछ भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नो सूनर, अगला क्या है, नो सूनर डिड ही केम आई वेंट, तो यहां पर अगर बात करें अपन, तो नो सूनर के बाद कनेक्टिव वर्ड कौन सा आता है, देन आता है, THAN वाला, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सी एक्सेप्टेड द कंपाइलमेंट्स अबाउट हर शर्ट ग्रेसियली, तो यहां पर आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, किस ऑप्शन में गड़बड़ है, तो यहां पर अगर बात करें तो बी ऑप्शन, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और बाकी का जो बचा वो सी पार्ट हो गया, और किसी में एरर नहीं है तो डी ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखो कॉम्प्लीमेंट्स की जगह स्थान पर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ही यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्स की जगह क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, आई वॉज कॉन्साइंस, तो कॉन्साइंस नहीं होगा यहां पर क्या होगा, कॉन्सियस होगा, यहां पर क्या आएगा, कॉन्सियस आएगा, तो ए पार्ट में ही एरर है, बिल्कुल ए में एरर है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है वन हु चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन, वन हु चैंपियन ऑफ कॉज ऑफ वुमेन, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नारीवादी, यानी कि फेमिनिस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है सपोर्ट द राइट ऑफ ऑल वुमेन टू फ्रीडम फ्रॉम वायोलेंस, यानी कि हिंसा से मुक्ति के लिए सभी महिलाओं का जो अधिकार है उनका समर्थन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, फेमिनिस्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्पेशलिस्ट, यानी कि किडनी का विशेषज्ञता जो होता है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं अपन, तो इसको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट है, ये आप सभी को पता होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न है एज सून एज ही सो द टाइगर ही रैन अवे, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है नो सूनर हैड ही सीन द टाइगर देन ही रन अवे, बिल्कुल ये करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। नो सूनर के बाद आपके पता है हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वी थर्ड, और उसके बाद आप कुछ भी जो बचा है अदर वर्ड, उसके बाद देन और अदर वर्ड जो भी बचा है वो लगा सकते हैं, तो यहां पर ये सीन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इट डज नॉट मैटर ऑफ यू डू नॉट हेल्प मी, तो इसका क्या बनेगा, इसका आपके सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पहले तो ये देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डज आया है, अब इसलिए इसका प्रश्नवाचक आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, तो देखिए आप यहां पर विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, क्योंकि ये किस में बनाना था अपने को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज, आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज,
तो इसका कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए अपन लिखेंगे कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन वाचक बटन आपने को प्रश्नवाचक बनाना था, इंटरोगेटिव, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो आप 1 मिनट प्रश्न पढ़िए जब तक देखते हैं। देखो यहां पर प्रश्न लिखा है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपके थिंक के साथ एज का प्रयोग नहीं होगा, थिंक के साथ एज का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए ये आपके जो यहां पर तीसरे पार्ट में एज लगा है इसको हटाना होगा। इसको क्या होगा? हटाना होगा। तो सी पार्ट में एरर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो यहां पर अगर बात करें तो कॉन्फिडेंट टू पास, इसकी जगह आपके क्या आएगा? कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग का प्रयोग होगा। कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये कॉन्फिडेंट है, इसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑफ का यूज किया जाता है। ऑफ के बाद आपके जेरेंड आता है, जेरेंड के साथ, जेरेंड का मतलब पास के साथ आईएनजी लग के यूज होगा। तो ये किस पार्ट में एरर था? तो ये आपके बी पार्ट में एरर था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने हु नोज यू। तो इसका आंसर बताइए। देखें हु नोज यू, इसकी अगर बात करें तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। जब तक मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूं कोई काम। तो यहां पर देखिए, हाँ अब ठीक है। हु नोज यू का मतलब क्या होगा? इसका चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? तो ये चेंज होगा आपके किसमें? टू वूम आर यू नो वन, ये बनेगा इसका। तो ऐसा किस में है? तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मेयर एज वेल एज सन एज वेल एज सम सीनेट मेंबर्स। तो यहां पर क्या है? द मेयर एज वेल एज, यहां पर एज वेल एज का यूज हुआ है। सम सीनेट मेंबर्स गोइंग टू विजिट द प्रिजन। तो यहां पर इज आएगा कि आर आएगा, ये आपको देखना है। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके इज। क्या करेक्ट होगा? इज करेक्ट होगा। ये मेयर के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। एज वेल एज में आपके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। द मेयर एंड हिज ब्रदर्स। तो यहां पर देखो मेयर एंड हिज ब्रदर्स आया है, तो एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? आर बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आइदर हर सिस्टर और हर फादर रिस्पॉन्सिबल। आइदर मतलब दोनों में से एक, तो कौन आएगा? वाज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो ये देखिए, अब आगे आपके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के बाद में अपन बात करेंगे किसकी? एंटोनिम्स के बाद अपन बात करेंगे वन वर्ड की। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो लेसीट्यूड, लेसीट्यूड का मतलब होता है थकावट। क्या मतलब होता है? थकावट होता है इसका मतलब। और इसका आपके एंटोनिम क्या होता है? एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंथुसियाज्म को कहते हैं उत्साह। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? उत्साह होता है। इंडेलिबल की बात करें तो इसका हिंदी में होता है अमिट। और इसका एंटोनिम की अगर बात करें तो इसका होता है टेम्पररी। क्या हो जाएगा? टेम्पररी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी भी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वेरी की बात करें तो इसका मतलब होता है चौकन्ना। क्या मतलब होता है? चौकन्ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना पीडीएफ में से, यहाँ पर ज्यादा टाइम लेने से मतलब नहीं है। अगला है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज में मतलब होता है मंद बुद्धि। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि होता है।
मंदबुद्धि। और इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा एक्यूट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेनाइल की बात करें तो वेनाइल की हो जाएगा आपके, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्षम्य, क्षमा करने योग्य यानी कि क्षम्य। और इसकी अगर बात करें उसकी एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा अनपेर्डोनेबल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जेनेरियस। जेनेरियस की अगर बात करें तो जेनेरियस का हिंदी में मतलब होता है उदार। क्या मतलब होता है, उदार। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनजेनेरियस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इरेसिबल। इरेसिबल की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रोधी। इसका मतलब क्या होता है, क्रोधी, या जिसको अपन चिड़चिड़ा कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम बनेगा प्लीजेंट। क्या बन जाएगा, प्लीजेंट, यानी कि जिसका मतलब होता है खुशनुमा। इवेड की बात करें तो इवेड का मतलब होता है बचना, किसी चीज से बचना। और इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा कन्फ्रंट, यानी कि सामना करना। एक होता है बचना, इसका अपोजिट क्या होगा, सामना करना। तो कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामना करना। रिपल्सिव, रिपल्सिव की बात करें तो रिपल्सिव का आपके कहते हैं अरुचिकर। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, अरुचिकर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, यानी कि रुचिकर, आकर्षित करने वाला। अब देखो आपके सामने है क्या, वन वर्ड। वन वर्ड में देखो, वन हु स्टे अब्सेंट विदाउट परमिशन। वन हु अब्सेंट विदाउट परमिशन, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टोरेंट। क्या कहते हैं, ट्रुएंट कहते हैं। ये ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट से जो ऑफिशियल आता है, जो उसको क्या कहते हैं, समन कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर। तो इसको क्या कहते हैं, मैग्नम ऑप्स। मैग्नम ऑप्स, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड। तो इसको कहते हैं इटाइमोलॉजी। क्या कहते हैं, इटाइमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी अलग है, इटाइमोलॉजी अलग है, ध्यान रखना। द मेन कैरेक्टर इन ए स्टोरी, तो इसको कहते हैं प्रोटोगोनिस्ट। क्या कहते हैं, प्रोटोगोनिस्ट इसको कहते हैं, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। फियर ऑफ ए डॉग, तो डॉग, कुत्तों के डर को क्या कहते हैं, साइनोफोबिया कहते हैं। साइनोफोबिया। साइनोफोबिया किस ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखो, एन इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट ऑफ एयर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरोफोबिया। एयर यानी कि हवा का डर लग रहा है, तो एरोफोबिया। एक्रोफोबिया भी होता है एक, बताइए अगर आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला है किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक ग्रुप को खत्म कर देना, इसको कहते हैं जीनोसाइड। क्या कहते हैं, जीनोसाइड। ए फ्रेज ऑफ फ्रॉम टू वर्ड रिटन इन मेमोरी ऑफ ए प्रिजन पर्सन हु हैज डाइड। तो इसको कहते हैं एल्गी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लिविंग टुगेदर ऑफ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड। तो इसको क्या कहते हैं, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड। तो इसको कहते हैं कॉन्क्यूबिनेस। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पैलेस ऑफ प्यूबिक गैदरिंग। पैलेस फॉर प्यूबिक गैदरिंग, इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके फोरम। इसको क्या कहते हैं, फोरम कहते हैं। कीपिंग ऑफ बीज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हनी, शहद निकालने के लिए मधुमक्खियों को पालना, ये क्या कहता है, एपीकल्चर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स। कलेक्शन ऑफ पोइम्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एंथोलॉजी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट रन बाय पीपल ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, गवर्नमेंट बाय मेरिटरियस पीपल। तो इसको क्या कहते हैं, तो बिल्कुल इसको कहते हैं मेरिटोक्रेसी। क्या कहते हैं, मेरिटोक्रेसी कहते हैं। अगला है गवर्नमेंट बाय क्लर्जी क्लास। तो क्लर्जी क्लास को क्या कहते हैं, इसको आपके क्या कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके थियोक्रेसी।
थियोक्रेसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ओनली बाय वुमेन, तो इसको कहते हैं मैट्रियार्की। क्या कहते हैं? मैट्रियार्की कहते हैं। और जो पुरुष के द्वारा चलाई जाती है उसको कहते हैं पेट्रियार्की। आगे बढ़ते हैं, अगला है वन वु डाउट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि भगवान के एग्जिस्टेंस पर जिसको डाउट है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सेल्फ वॉरशिप। सेल्फ वॉरशिप को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है सीक्रेटली। सीक्रेटली लिसनिंग टू द टॉक्स ऑफ अदर, टॉक्स ऑफ अदर सीक्रेटली लिसनिंग, तो इसको क्या कहते हैं? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईव्स ड्रॉपिंग। और जो सुनने वाला होता है लिसनर उसको कहते हैं ईव्स ड्रॉपर। और आज का अंतिम प्रश्न है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड। इस गवर्नमेंट, इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। वन वर्ड आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए। कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप बताइए ज़रूर, ताकि अगली क्लास में और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। बेस्ट ऑफ लक एलडीसी एग्ज़ाम वालों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज तक के मॉडल पेपर सारे आपको इस टेलीग्राम पर और ऐप में भी मिल जाएंगे। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।